इस वीडियो में कक्षा 7वीं की विज्ञान की किताब से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 22 मार्च। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। फाड़ने में सहायता करने वाला दांत रत्नक होता है। काटने में कृंतक, चबाने में अग्रचर्वणक और चर्वणक होता है। वसा पूर्ण रूप से कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। मानव दांत के सबसे ऊपरी परत की क्या नाम है? इनामेल नाम है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न में से कौन सा ऊष्मा के कुचालक है? जल और वायु दोनों ऊष्मा के कुचालक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? यहाँ पर चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ है समय 45 मिनट। दूरी पूछा है तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो हम क्या करेंगे कि 60 गुणे 45 करेंगे, लेकिन 45 मिनट में दिया हुआ है तो उसको घंटा में चेंज करेंगे। तो 45 को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, ठीक है। 60 में 3/4 से गुणा कर देंगे, चाल गुणे समय, दूरी निकल जाएगा। 15 चौके 60, 15 तिया 45। इस प्रकार आंसर आ जाएगा। पवन वेग मापता है, पवन वेग, ऑप्शन का। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? पहाड़ मौसम के घटक नहीं है। दूषित जल से होने वाली बीमारी कौन है? कैंसर। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल दूषित जल है। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, WBC। इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से ऊन और रेशम प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया से लवण बनता है। श्वसन के फलस्वरूप CO2 गैस निकलता है। हम लोग सांस लेते हैं तो उस दौरान O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। सोपोषी जीव का उदाहरण नीम का वृक्ष है। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है? पारा भरा रहता है, मरकरी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऊष्मा, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। पौधे का जनन अंग फूल होता है। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72। निम्न में से कौन पौधा का रसोई घर है? पौधा का रसोई घर पत्ता है। पत्ता में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है जो पौधों का भोजन होता है, इसलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अवतल लेंस होता है अपसारी, अवतल लेंस अपसारी होता है। ये किरणों को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। रेशम की खोज चीन में हुई थी। कौन सा रंग ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है? काला रंग। निम्न में कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
क्षार स्वाद में कैसा होता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होती है? बलुई मिट्टी में होती है। चम्मच के भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह काम करता है? अवतल दर्पण की तरह। नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागगण। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स के कारण होता है। मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है? मानव हृदय 4 भागों में बटा रहता है। मछली में श्वसन गलफड़ा के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। हम लोग में फेफड़ा से, मेढक में त्वचा से और कीट पतंगों में श्वास रंध्र से, ट्रैकिया से होता है। मछली में श्वसन गलफड़ा के द्वारा होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पित्त रस से लीवर में बनता है, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, और पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। बनता है यकृत में, यकृत से ही स्रावित होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।